अब तीसरे प्रकार का जो हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल है, इसको हम पैसिव एग्रेसिव बोलते हैं। तो हम अब तक पैसिव भी पढ़ चुके हैं और हम अब तक एग्रेसिव भी पढ़ चुके हैं। पैसिव ये लोग होते हैं जो कि अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने विचारों को सही तरीके से यह व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और एग्रेसिव वो लोग होते हैं जो कि अपनी भावनाओं को खुले से आक्रामक होकर के दूसरों के ऊपर थोप देते हैं तथा दूसरों की भावनाओं का, विचारों का वो बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं, उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। तो ये जो नया प्रकार है कम्युनिकेशन स्टाइल में, पैसिव अग्रेसिव, ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी बातों को सामने से प्रकट तो नहीं करते हैं, लेकिन यह अंदर आक्रामक होते हैं। जैसे कि हम इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति सामने से तो बहुत अच्छे एक चेहरा लेकर के अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में क्या चल रहा है, यहाँ पे ये आक्रामक हुए पड़े हैं। और ये जो इनका ग्राही है, जो इनका श्रोता है, जिससे ये बात कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहा है कि इनके चेहरे पे तो आक्रामकता झलक नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद ये हमसे क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि यह वह स्टाइल है जिसमें कि व्यक्ति ऊपर से शांत नजर आता है, लेकिन अंदर से वह गुस्से में होता है और वह इनडायरेक्ट तरीके से अपनी बात को एक एग्रेसिव शब्दों में पिरो करके, एग्रेसिव भाषा शैली में, एक आक्रामक भाषा शैली में पिरो करके अपनी बात को वो बताता है। ठीक है, बजाय इसके कि वे अपने गुस्से को सामने सामने प्रकट कर दें, वह शांत चेहरे से अपनी बात को गुस्से में बताने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि वह सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ऐसे लोग जो होते हैं वह असक्षम होते हैं कि वह सीधे सीधे तौर पे अपने गुस्से को, अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को, अपने अंदर की भड़ास को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकें। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, अपने अंदर मुनमुनाते हैं। मुनमुनाने का मतलब मुंह के अंदर अपनी बात बोलते हैं, बजाय इसके कि सामने वाले से वह सीधे सीधे जा करके बात कर सकें। ठीक है, इन लोगों को क्या होता है, अपने अंदर जो गुस्सा है उसे जांचने में, उसे मानने में ये असक्षम होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं अपने परिवार में भी, जब कि दो लोगों के बीच में या भाई बहन के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, तो हम पूछते हैं ना कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, और सामने वाला व्यक्ति गुस्से में होने के बावजूद भी क्या कहता है कि नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद विचार से हमें यह पता लग जाता है कि वह गुस्से में है। ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग गुस्से में होते हैं, किसी को कोई बात बुरी लग गई है, लेकिन वह चेहरे पे उस बात को दिखने नहीं देता है, सामने नहीं आने देता है, और वह ये नहीं पता लगने देता है कि मैं गुस्से में हूँ। ये ऐसे लोग भी क्या होते हैं, पैसिव एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, यूज सार्काज्म। सार्काज्म क्या होता है कि तंज कसना। तंज कसने का मतलब क्या होता है कि वो आपको टॉन्टिंग करते हैं। ठीक है, टॉन्टिंग तो हम सब लोग जानते हैं, हम लोग करते भी हैं कि हाँ तुम ही बहुत ज़्यादा समझदार हो, तुमसे बड़ा पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं, है ना, हाँ तुम ही बहुत तेज हो, है ना, बहुत बड़े पहलवान हो। ऐसी ऐसी बातें जब हम एक दूसरे को कहते हैं और एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपनी बातों द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव एग्रेसिव। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको सीधे सीधे नकार देते हैं कि नहीं नहीं यार चलो कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि प्रॉब्लम वहाँ पे मौजूद होती है। ऐसे लोग बदला लेने वाले भी होते हैं। ठीक है, आमतौर पे हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हम क्लास में बैठे, हमारा कभी पेन चोरी हो जाता है, ठीक है, मजाक हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई बदला लेने के लिए पीछे से कोई काम कर देता है, जैसे किसी ने हमें धक्का मार दिया या किसी ने हमारी पैंट पे जूते लगा दिए। ऐसे ऐसे काम जो है क्लासों में होते हैं, मजाक के लिए भी होते हैं, लेकिन आम तौर पे ये जो काम होते हैं ये बदला लेने के लिए जो किए जाते हैं, सामने से नहीं, पीछे से,
पीछे से दूसरे को अहित करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो बदला लिया जाता है, ये कैसे कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है, पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। ठीक है, आइए अब हम अगले अपने कम्युनिकेशन स्टाइल के ऊपर जाते हैं, जो कि है एसर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल। तो ये जो एसर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बात को बिना घुमाए फिराए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी को चोट पहुंचाए हुए सामने प्रत्यक्ष अपनी बात रख देता है और उसके अंदर भी कोई गुस्सा नहीं होता है, शांत तरीके से अपनी बात को रख देता है, तो उसे हम एसर्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो लोग होते हैं वह अपनी बात को सबसे बेहतर तरीके से सामने वाले के व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। अब तक हमने जो भी कम्युनिकेशन स्टाइल पढ़े, उनमें से सबसे बेहतर जो होता है एसर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि अपनी बात को सामने रख ही नहीं पाते हैं। एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल वाले वो लोग होते हैं जो अपनी बात को आक्रामक तौर से रखते हैं। पैसिव एग्रेसिव जो कि आक्रामक तो होते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, वो शो नहीं होने देते हैं, वो दिखने नहीं देते कि हम लोग आक्रामक हैं। सबसे बेहतर तरीका जो है किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने का होता है, वो होता है एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब हम लोग देख चुके हैं कि बिना किसी एग्रेशन के अपनी बात को सामने वाले तक रख देना, बिना घुमाए फिराए, बिना गुस्से के, एकदम बैलेंस्ड भावनाओं के साथ अपनी बात को सामने वाले तक रख देना। इसमें आपके वर्बल और नॉन वर्बल यानी मौखिक और अमौखिक जो स्टाइल है, बोलने का तरीका है और आपके शारीरिक हाव भाव हैं, दोनों इसमें आपके सामान्य होने चाहिए। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अपने ज़रूरतों को एकदम साफ तरीके से, आदरपूर्ण तरीके से, रिस्पेक्टफुल और एकदम उचित तरीके से ये सामने वाले तक प्रस्तुत कर देते हैं। अपनी भावनाओं को एकदम साफ तरीके से, उचित तरीके से और इज्जत देते हुए सामने वाले को ये प्रस्तुत कर देते हैं। अपनी भाषा में मैं का प्रयोग ये अच्छे से करते हैं। उदाहरण के तौर पे, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को साफ तरीके से सुने। मैं चाहता हूँ कि आप ये जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से करके लाइएगा। ठीक है, ये आमतौर पे दूसरे लोगों को बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं, बीच में उनके बोलने के समय उनको बीच में रोकते टोकते नहीं हैं। ये आई कांटेक्ट बना के चलते हैं, यानी आंखों से आंखों में देख के चलते हैं, देख के ही बात करते हैं। ठीक है, इनकी जो बोलने का तरीका है वह शांत होता है और आवाज़ साफ होती है। इनका जो अमौखिक संचार का तरीका है, यानी चेहरे और शरीर के हाव भाव, वह शांत होते हैं। ये पूरे कंट्रोल में होते हैं। ये दूसरों को गाली देने में और उनको अपने हिसाब से गुस्से में मनाने के पक्ष में नहीं होते हैं। ठीक है, ये अपने अधिकारों के लिए और सामने वाले के अधिकारों के लिए भी एक साथ खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उनके उदाहरण भी हैं, जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट हु आई एम। मैं अपने में आत्मविश्वास रखता हूँ, मैं जो हूँ मैं सही हूँ और मेरे को अपने अंदर आत्मविश्वास है। ठीक है, मैं साफ तरीके से बोलता हूँ और मैं टू द पॉइंट बोलता हूँ, मैं मुद्दे से बाहर जाके बातचीत नहीं करता हूँ, मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं सामने वाले के अधिकारों की इज्जत करता हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को खुश रखने के लिए पूर्णतः जिम्मेवार हूँ।